हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं। मैं रानी पारासर आज आप सभी लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जीज क्या चल रही है, आप सभी लोगों की जर्नी में कौन सी चीज़ें नई आने वाली है और कौन सी चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं और इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो पूरी वीडियो आप जरूर से सुने, क्योंकि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइए जानते हैं हम फेमिनाइन की एनर्जी से कि इस टाइम पे फेमिनाइन एनर्जी कैसा फील कर रही है। ये कोई जेंडर बेस नहीं होता, आप सभी लोगों को पता होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रीडिंग सुनना, आप जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप रीडिंग को समझना और कहीं ना कहीं अपने आप से रेजोनेट करके जो भी गाइडेंस आपको इस वीडियो से मिल रही है उसको लेना। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फेमिनाइन एनर्जीज की और अभी इस टाइम पे उनको कौन कौन से एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। पहला जो एंजल नंबर आपको दिख रहा है वो है 111 और 1111। इस टाइम पे काफी सारे लोगों को 111 की सिंक्रोनिसिटी इसलिए हो रही है क्योंकि काफी सारे न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, 1111 कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज भी लेके आ रहा है। इस टाइम पे काफी सारे लोगों को 444, 999, 7777, 888, 8 नंबर 4, नंबर 6 बहुत ज़्यादा दिख सकता है। साथ ही इसके आपको नंबर 2 भी दिख सकता है, 696 भी दिख सकता है, और अगर मैं बात करूं 6996 भी दिख सकता है, बट ये काफ़ी रेयर होगा। इन्हीं नंबर के साथ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिरर नंबर भी दिखेंगे और मिरर नंबर के साथ आपको रिपीटेड नंबर भी दिखेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जाएगा कि आप जिस एनर्जी में हो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी सेम एनर्जी से डील कर रहे हैं। ओके, तो पहली बात, इस टाइम पे एनर्जीज काफ़ी हैवी चल रही है, काफ़ी तगड़ी क्लिनजिंग चल रही है आप सभी लोगों की। जितनी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो भी वीडियो सुन रहा है, जो भी फेमिनाइन एनर्जी इस वीडियो को सुन रही है, ठीक है, मुझे पता है कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लिनजिंग चल रही है। एक दो दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आप लोगों को अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लिनजिंग तो चल रही है और काफ़ी सारे अटैक्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे अच्छे चीज़ों के लिए, उतना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एनर्जीज आप लोगों की कैसी चल रही है। पहले चीज तो क्लिनजिंग तो आपकी बॉडी की चल रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फीवर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द हुआ होगा, जिसके जो भी इश्यूज थे, ठीक है, जो भी आपके चक्रास ब्लॉक्ड थे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली आपका अपर या आपका लोअर चक्रा क्लियर हुआ है। मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों का ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हैवी क्लेंजिंग हुई है, जिसकी वजह से ना आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं, टायर्ड महसूस कर रही है, आप लोग थके हुए हो। इस टाइम पे आप लोग को बोला जा रहा है कि अपने लिए रेस्ट करो, बट आज से एनर्जी चेंज होगी। कहीं ना कहीं न्यू मून के बाद से एनर्जी चेंज होगी। आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। ठीक है, काफ़ी एक जो टफ साइकिल रहा है, एक कार्मिक साइकिल, एक कहीं ना कहीं आपके बॉडी जो बहुत टाइम से एक क्लिनजिंग चाहती थी, एक हैवी क्लिनजिंग इस टाइम पे आपके बॉडी की चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा लो फील हो सकता है, क्योंकि आप लोग डाउन रहोगे। ठीक है, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा हल्का महसूस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इसके बाद जो एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि हैवी क्लिनजिंग है, काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी सी क्लिनजिंग का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोगों की यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है ना, उनकी क्लिनजिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बहुत ही जल्दी जिनका यूनियन होने वाला है, अगर मैं बोलूँ मार्च से अप्रैल तक जो टाइमलाइन आया था, आप लोग अगर मेरे वीडियो से पहले से कनेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज मिला था, चैनल मैसेज, मैंने आपको बताया था। और हमेशा जो टाइमलाइन दी जाती है, ठीक है, उस टाइमलाइन पे चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चीज़ें होती हैं, चीज़ें होती हैं, और आप लोगों को उस चीज़ पे ट्रस्ट करना होता है। इस जर्नी पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको चीज़ों पे ट्रस्ट करना होता है। बस थोड़ा सा काम होता है ट्रस्ट करने का, जो कि आपके बॉडी के ब्लॉकेजेस, आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस की वजह से थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए इस जर्नी में आपको हीलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे आप लोगों की हीलिंग चल रही है, अच्छे से चल रही है। और जो लोग मेडिटेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर एक दो दिन
या फिर 3-4 दिन आपको मेडिटेशन पे ध्यान नहीं जा रहा है या फिर आप कर नहीं पा रहे हो तो आपको ज़रूरी है, या फिर आपकी हालत ख़राब है आप बैठ रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है, 2 दिन पढ़ाई नहीं की तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा जो आप लोगों के मन में डाउट रहता है ना कि मैंने 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, थोड़ा सा चीज़ नहीं किया। यस, अगर मैं बोलूँ, अगर इनर वर्क का आपको प्रैक्टिस रहता है ना, आप रेगुलर वे में कर रहे होते हो किसी चीज़ को, अगर मेडिटेशन कर रहे होते हो, अपना योगा, अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हो, 1-2 दिन मिस होता है तो आपको अजीब फील होता है, बट उसकी वजह से आप पूरी जर्नी के ऊपर कुछ भी नहीं सोच सकते। कई बार इस जर्नी में क्या होता है ना, मेरे पास जो लोग जुड़े भी हैं, ठीक है, उनकी ही अगर मैं बात करूं तो जब एक अच्छा मोमेंट उनके लाइफ में आता है, सोचो किसी डीएफ को उनके डीएम ने प्रपोज किया है, तो उस मोमेंट को उस टाइम पे इंजॉय करने की बजाय ना आप लोग घबरा जाते हो। आप लोग घबरा जाते हो कि आगे सिचुएशन क्या होगी, क्या ये मुझसे झूठ बोल रहा है, क्या ये नहीं बोल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है ना, वो ऑलरेडी इतनी इंट्यूटिव होती है कि उसको उसकी चीज़ें समझ में आ रही होती है। तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने डिसीजन आप लोग खुद से लो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो, इतना अपने आप को पूरी तरह से इस जर्नी पे लगाओ, अपनी हीलिंग पे लगाओ कि आप जो इंसान बन रहे हो ना वो पूरी तरह से क्लियर रहोगे, ठीक है, क्लियर रह के फोकस्ड रहोगे और अपनी चीज़ों में, जैसे जो भी आपका करियर है, किसी चीज़ में भी आप आगे हो उसमें आप आगे बढ़ोगे, अपनी फैमिली को हेल्प करोगे, अपने आप को हेल्प करोगे, अपने एंसेस्टर्स को हेल्प करोगे। हीलिंग से बस आप अपने आप को हेल्प नहीं करते हो, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। एक पर्सन अगर अपनी फैमिली में एक पर्सन भी हीलिंग करता है ना तो उसके पूरे फैमिली को हील होती है, ठीक है, हीलिंग पहुंचती है, वो पूरी फैमिली हील होती है। तो इस वजह से ये जर्नी बस आपको खुद के लिए नहीं दी जाती है। कई बार कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि इतने सारे कार्मिक बैगेजेस अपने हैं क्या? नहीं, कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके फैमिली के भी होते हैं, आपके खुद के भी होते हैं, जिसको आप लोग क्लियर कर रहे होते हो। तो जब तक आप लोग किसी भी चीज़ से कुछ लेसन नहीं ले लेते हैं, तब तक आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है, तब तक वो चीज़ें रिपीटेडली आपके सामने आते रहेंगी, जब तक आप लोग उस चीज़ से कुछ सीख नहीं लोगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इस जर्नी में जब आप लोग को समझाया जाता है कि एक बार आपको प्रॉब्लम मिल रही है, आपके डीएम आपको फोकस नहीं कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके लिए चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जब आप लोग परेशान होते हो तभी तो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हो, ठीक है। इसलिए परेशान होना बनता भी है, क्योंकि आप लोगों को हीलिंग की तरफ आना होता है। तो कुछ भी बिन मतलब की चीज़ें इस जर्नी में नहीं होती है, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिवाइन समझ रहे हैं। डिवाइन ने आप लोगों को इस जर्नी को ऐसे ही नहीं दिया है, वो जानते हैं कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो कि आप लोग चीज़ों को हैंडल कर लोगे, और वो जानते हैं कि उन्होंने ही पावर देनी है, उन्होंने ही गाइड करना है। इस जर्नी में हमेशा कोई ना कोई आपको गाइड करने को मिलेगा, हमेशा मिलेगा। कुछ लोगों का होता है, जब तक अपने आप को समझना होता है ना तब तक गाइडेंस नहीं मिल पाती, बट कुछ लोगों का कुछ कार्मिक बैगेजेस भी होता है जिसको क्लियर करना होता है। तो अगर आप लोग मान लो कि आप लोग कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप गलत गाइड हो रहे हो, तब भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई टैरो रीडर, कई हीलर ही कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने गाइड्स को, अगर मैं बोलूँ अपने मेंटोर्स को आप किस तरह से चूज कर रहे हो, आपको कहाँ पे पॉजिटिव फील हो रहा है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत जा रहे हो आप, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ना आप किसी से कनेक्ट होते हो और बट वो सामने वाला पर्सन आपका सही नहीं चाह रहा होता है। कई बार कार्मिक कनेक्शन आपका टैरो रीडर के साथ भी होता है, मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने गाइड्स थोड़े से अच्छे से चुनना, क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपको हेल्प नहीं हो रही है कि आप जर्नी में कहाँ जा रहे हो, फिर आप गलत पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप गलत पर्सन के भाव में आगे बढ़ रहे हो, वो कुछ बता रहा है आप कुछ कर रहे हो, वो गलत बता रहा है आप गलत कर रहे हो। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा समझ के करें, क्योंकि इस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बस आपको ही चीज़ें समझ में आती है, या फिर जो इस जर्नी में होता है आप किसी और से डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये है कि बहुत सारा अभी जो कन्फ्यूज़न था इस टाइम पे आप लोग का क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने भी अपने ऊपर हीलिंग की है,
या अपना सोल पर्पस कर रही हैं। अब सोल पर्पस को लेके भी आप लोग घबरा मत जाना कि कितनी बड़ी चीज़ होती है, नहीं, आप वो डेली लाइफ में भी कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा होता है। तो सोल पर्पस किसी का ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जो बहुत बड़ी होती है बहुत छोटी होती है। वो बस आपके नज़रियों की बात है कि आप कैसे देख रहे हो, नज़रियों, सॉरी, नज़रिया, जो भी वाट एवर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे ना जो लोग अपनी चीज़ें कर रहे हैं इस जर्नी में, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपनी चीज़ों को हील कर रहे हैं या अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप लोगों के ऊपर स्पेल हो रहा है और स्पेल का असर है, तो पहली चीज़, आप लोगों की ऑरा काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो तो आपका इनर वर्क कोई हेल्प आपको नहीं कर रहा है। इनर वर्क अगर आपका हेल्प करता है, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो कोई भी स्पेल ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा सुना करें, जिससे आप अपने आप में क्लींस हो, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो, आप लोग स्ट्रांग बने, और कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ आपको हर्ट ना कर दे, ठीक है, या परेशान ना कर दे, या फिर आपके जर्नी में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। क्योंकि थर्ड पार्टी में इस तरफ से अटैक्स होते रहते हैं, जिनके जर्नी में थर्ड पार्टी होते हैं ना, उनके तरफ से अटैक्स होते रहते हैं। तो इस टाइम भी, न्यू मून के टाइम पे तो चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि उन पे अटैक्स हो रहे हैं, और होंगे भी 100%, क्योंकि फाइनल यूनियन जब होने वाला होता है ना, तब काफ़ी तगड़े तगड़े टेस्ट भी होते हैं, और तब काफ़ी तगड़े तगड़े, अगर मैं बात करूं, स्पेल भी किए जाते हैं, ठीक है। तो न्यू मून पे तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आप लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा सुनना। सॉल्ट बात लिया करें, बस थर्सडे को नहीं लेना होता है, ठीक है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता भी चल रहा है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। थोड़ा सा जो भगवान जी ने आप लोगों को टाइम दिया है अपने चेंज को समझने के लिए, उस तरफ आप आगे बढ़ो, ठीक है। इस टाइम पे अभी भी अगर आप लोग अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, सोचो आपको कुछ करियर में आगे बढ़ना है, या फिर फैमिली कुछ आपसे बोल रही है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आपको उनको कुछ अलग तरीके से समझाना है या बोलना है, फिर भी आप अपने दिल पे बात रखे हुए हो, तो प्लीज़ उसको क्लियर करो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली को क्लियर किया है कि वो किस जर्नी में है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि वो लोग बोल सकते हैं, और जितना भी आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे या एग्जॉस्ट फील कर रहे थे इस टाइम तक, ठीक है, इस टाइम के बाद कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है आपकी जर्नी में। आप लोग न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। न्यू बिगनिंग का मतलब ये, जो भी आप लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे या आप लोग को ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, इस टाइम पे आप लोग सारी चीज़ों को सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। आप लोगों को पता है कि आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है। आप लोग इस टाइम पे पूरी 100% बिलीव के साथ आगे बढ़ रहे हो कि हाँ, जर्नी में डिवाइन हमको बिलीव करा रहे हैं, डिवाइन हमें हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन कहीं ना कहीं हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। हम जिससे करना है, हमें शादी जिससे करनी है, आप लोग को शादी जिससे करनी है, आपके डीएम है, आपको जो भी करियर में आगे बढ़ना है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ें होंगी। तो अभी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो पावर दी जा रही है, आप लोगों को वो सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे ना काफ़ी सारे लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे साइकिक एबिलिटी कहीं ना कहीं उनको पता चल रही है, और उस चीज़ पे वो लोग काम करेंगे। मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे टैरो रीडर, हीलर, डॉक्टर्स, जिस भी एरिया में हो, जिस भी एरिया में, वो लोग ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेज के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। इस टाइम पे काफ़ी सारे वाइट फ्लावर और येलो कलर के फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको करेज बताएंगे कि हाँ, आप लोगों के अंदर वो है, आप लोग उतने पावरफुल हो, उतना स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ आप उतने सॉफ्ट भी हो, ठीक है। तो जो चीज़ सॉफ्ट होती है उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं। मे भी मैं थोड़ी सी चीज़ें समझाने में गलती करूं, बट आप लोग पूरी चीज़ों को समझ रहे हो। इस टाइम पे ना काफ़ी हैवी क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ना उनके पास्ट लाइफ के ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि क्या चीज़ें उन्होंने की थी, या फिर मेडिटेशन में आपको शो हो सकता है कुछ। साथ ही साथ इस टाइम पे ना, अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि आप लोग अपने एंसेस्टर्स को हील करो। आप लोगों को बोला जाएगा कि आप अपने एंसेस्टर्स को हील करो। तो इस टाइम पे अगर आप अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, तो उनके नाम से कुछ डोनेट अगर कर दें विद इन 40 डेज, ठीक है, काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप अपने
एंसेस्टर्स के नाम से ऐसे भी कुछ दान करते हो ना, तो भी वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग अभी भी कुछ ना कुछ अगर मिथ में जी रहे थे या इल्यूजन में जी रहे थे, तो उस चीज़ से निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को हमेशा ये बात मानने की ज़रूरत है कि जब आप लोग बिलीव नहीं करोगे ना, कोई और बिलीव नहीं करेगा। जब तक आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे किसी के बोलने पर, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाओगे ना मेरे ही बोलने पर। ठीक है, आप लोग के साथ चीज़ें होंगी भी, आप लोग को गाइड भी किया जाएगा, यूनिवर्स आपको साइन भी देंगे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ वो देंगे जो आपके जर्नी में आपको हेल्प करनी है। बट आप लोग जब तक बिलीव नहीं करोगे, आप लोग जब तक अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोगों को फॉरगिव नहीं करोगे, अपने आप को फॉरगिव नहीं करोगे, अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसे आप हो, ठीक है, आप जिसके लिए फील करते हो वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक क्लैरिटी नहीं आने की। जब तक आप अपने चक्रास वही होते हैं जब आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जब आप गिले शिकवे जिससे जो भी है उसको भूल के आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, फिर जाके आगे जो आप बढ़ते हो ना, अलग लेवल पे बढ़ते हो, तब फिर आपको हीलिंग के पाथ से कोई हटा नहीं सकता, तब फिर आपको इस जर्नी पे बिलीव करने पे कोई रोक नहीं सकता। और जब आप इस जर्नी पे बिलीव करोगे तब तो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं कि क्या ही बताऊँ। तो बस बिलीव करने की ज़रूरत है, हर एक मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ से आपको क्या लेसन मिल रहा है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अपना अंदर का जो स्वभाव है या फिर अपने अंदर की जो आपकी जो इनोसेंट नेचर जो आपका होता है ना, उस चीज़ को खोने की ज़रूरत नहीं है। किसी के बोलने पर, किसी के इन्फ्लुएंस से आप लोग को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बहुत सारी फलाना ढिमकाना बातें करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ट्विन फ्लेम्स पे कमेंट करके जाएंगे, जो चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें बोलेंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे वीडियो पे भी आते हैं, ठीक है, कई बार तो मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ, कई बार चीज़ें भी होती हैं, बट उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब आप लोगों को चीज़ों पर बिलीव है, मैं तो डिलीट कर देती हूँ। मैं किसी भी ऐसे पर्सन को एंटरटेन नहीं करती जो भैया मेरी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ओके, सो जब तक आप अपनी चीज़ों पे बिलीव करोगे नहीं, कोई आपको बिलीव नहीं करके देगा, या फिर किसी के बोलने पर भी आपको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप लोग नहीं आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपने आप को हील करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो। इस टाइम पे अगर आप लोग मिरर में देख के अपनी चीज़ें हील करते हो ना, मिरर में देख के भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मुझे अगर मैं बोलूँ, आप लोग अपना नाम लेके अपने प्रॉब्लम्स को बोलो। जैसे आपके अंदर अगर प्रॉब्लम है कि आपके थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, तो अगर आप अपने आप को बोलोगे, जैसे आपका नाम सिमरन है, ठीक है, सिमरन हो गया, सीमा बोल रही थी, जो भी, चलो, अगर आपका नाम सिमरन है और आप लोग ये एफर्मेशन अपने आप को देते हो, या फिर ये अपने आप को बोलते हो कि सिमरन का थ्रॉट चक्रा क्लियर है, सिमरन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो भी आपको बोलना है, आप अपने आप से जब बात करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी चीज़ें ऑलरेडी आधी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जब आप जर्नल करना स्टार्ट करोगे, जर्नल बेस्ट तरीका होता है अपने फीलिंग्स को लिखकर क्लियर करने का, अपने प्रॉब्लम से जो भी आप डील कर रहे हो ना, उसको क्लियर करके आगे बढ़ने का। तो जब आप अपनी चीज़ों के लिए, आप अपनी खुशी के लिए अपनी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे ना, अभी इस टाइम पे तो मुझे दिख रहा है कि अभी बहुत सारे लोग जो स्टक थे, जो करने पर बिलीव तो करते थे बट करते नहीं थे, तो इस टाइम पे आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज बहुत सारे लोगों के जर्नी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा तकलीफ है, आई होप आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही होगी, बट प्लीज़ अपने आप पे बिलीव करें, अपनी चीज़ों पे बिलीव करें और ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। जो भी साइकिक एबिलिटी आपको दी गई है, या जो भी आपके अंदर है, जो भी आपका पैशन है, उसको फॉलो करें, क्योंकि जब आप अपना पैशन फॉलो करोगे ना, तब आपकी चीज़ें ग्रो करके निखर के आएंगी। वो लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक गाइडेड हीलिंग सेशन होगा, जो कि मुझे बोला गया है करने को इस टाइम पे। तो ये 3 डेज़ का ही है, जिनको भी बुक करनी है वो जल्दी से बुक कर लेना, ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ, मुश्किल से 10 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को बुक करना है, आप लोग बुक कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं। तो ये है अभी के टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज, जो कि अपनी चीज़ों को हील कर रही है, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने कनेक्शन को समझ पा रही है, कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, ये चीज़ें वो समझ पा रही हैं, और न्यू विजन की तरफ आगे बढ़ते हुए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए, अपने आप पर भरोसा करते हुए इस जर्नी पे आगे बढ़ रही है। तो ये ऐसी रहने वाली है न्यू मून पे फेमिनाइन की एनर्जीज, और इन सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिलनी है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना, अपनी चीज़ों को हील करना। दूसरी चीज़, क्योंकि न्यू मून है तो
ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की पर्जिंग नहीं होगी, इमोशनल पर्जिंग होते हुए भी दिख रही है, काफ़ी सारे लोग को ट्रिगर भी मिलेगा, बट वही है जब आप लोग बैलेंस होंगे तब जितने लोग बैलेंस होंगे उतना बढ़िया है। जितने लोग अपने फैमिली से कनेक्शन में बनाएंगे, या फिर आपके फैमिली में अभी भी प्रॉब्लम चल रही होती है और आप अपने मम्मी पापा से अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उनके साथ अच्छा करें, अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, अपने लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें। तो इस टाइम पे ना ये सारा चेंज मुझे दिख रहा है जो आने वाले टाइम पे होने वाला है। मैं न्यू मून के बाद भी एनर्जीज अपडेट दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहना, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करो, जिससे आपको अपडेट मिला करे और आपकी हेल्प हो। दूसरा, इस टाइम पे मुझे ये आपको बोलना है कि अभी मैंने 3 डेज का, ठीक है, क्लियरिंग और क्लिनजिंग प्लस प्रोटेक्शन की हीलिंग रखा है, जो कि आकाशिक हीलिंग होगी। ये रेकी हीलिंग नहीं है, ये आकाशिक हीलिंग होगी, जिसमें आपको 100% हेल्प होगा। जो भी पास्ट लाइफ से आप बैगेजेस लेके चल रहे हो, या बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना, उन पे स्पेल्स इतने तगड़े तगड़े होते हैं कि वो जो इनर वर्क करें, वो जो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, वो नहीं होता है। ठीक है, तो वो 3 डेज का एक हीलिंग सेशन होगा। जिसको भी इस चीज़ में कंटिन्यू करना है, जिसको भी हीलिंग लेनी है, वो एनरोल कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये 3 डेज का जो हीलिंग प्रोसेस आपके साथ किया जाएगा, इसमें आपके जितने भी नेगेटिव एनर्जीज आप लोग अपने ऑरा में लेके चल रहे हो, या फिर आपके एथरिक बॉडी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारी चीज़ों की क्लिनजिंग होगी। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, जो भी कोड्स आपसे अटैच्ड हैं अभी तक, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनकी क्लिनजिंग होगी, और जिन पे भी स्पेल हैं वो हट जाएंगे, जिससे आपकी ऑरा मजबूत होगी, आप लोग अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। दूसरा, आपको प्रोटेक्शन शील्ड दी जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ऑरा लॉक होगी और कोई भी आ, ऐसी वैसी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। तो अब हम जानते हैं डिवाइन मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज कैसे चल रही है, मतलब मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज कैसी चल रही है। ठीक है, तो जितने डिवाइन फेमिनाइंस इस वीडियो को सुन रही हैं, पहले मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि सारे प्रॉब्लम जो आप लोग कहीं ना कहीं फील करते हो, या फिर आप अपनी बॉडी में फील करते हो, हमेशा वो आपके नहीं होते, आपके डीएम के भी होते हैं। तो इस टाइम पे अगर काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइंस को, या फेमिनाइन एनर्जी में जो भी डील कर रहे हैं, उनको अगर सैक्रल चक्रा से रिलेटेड, या फिर अगर मैं बात करूँ आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा और कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, सोचो आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टा या मीठा खाने का मन कर रहा है, आपके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट पाल्पिटेशन हो रही है, या फिर कई बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये थोड़ी सी क्लिनजिंग ना डिवाइन मॉस्कुलाइन की चल रही है। ओके, तो इस टाइम पे डिवाइन मॉस्कुलाइन की क्या एनर्जी चल रही है वो डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज़ तो उनका हार्ट चक्रा, सैक्रल और उनका कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लियर हो रहा है, जिसके वजह से उनके भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है, इस टाइम पे उनको एसिडिटी इशू हो सकते हैं, इस टाइम पे उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके ऐसे प्रॉब्लम रिसर्फेस हो सकते हैं जो कि उनको उनके बॉडी के बारे में पता नहीं था। कोई प्रॉब्लम उनको निकल के आ सकती है, जिसका वो अपना अभी क्योर करें, या फिर अभी के टाइम पे मुझे दिख रहा है कि थोड़े से डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जी ना लो चल रही है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, उनको अपने करियर में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइंस को ना काफ़ी सारी चीज़ों में सक्सेस मिला है। काफ़ी सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी फेमिनाइंस का अभी इनर वर्क चल ही रहा है। ठीक है, डिवाइन मॉस्कुलाइंस की चीज़ें ये भी दिख रही हैं कि उन्होंने ना अभी भी अपने लव लाइफ में, अगर मैं बात करूं, चीज़ों को ना अपने आप में ही आइसोलेट किया हुआ है, या फिर अपने आप में ही चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, वो फील कर भी रहे हैं तो भी वो अपनी बातों को नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे। एक उनको झटका मिल रहा है, वो डिवाइन से कहीं ना कहीं, डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं, डिवाइन उनको कहीं ना कहीं समझा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ों में वो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अभी बस स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन जो इस टाइम पे भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि उनकी जर्नी क्या है, वो अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए, या चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन ना चीज़ें मानते नहीं हैं। जो डिवाइन एनर्जी में आ जाते हैं, खैर वो तो मानते ही हैं, बट जो ऐसे डिसऑर्डेड मॉस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं ना, उन लोग नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। तो इस टाइम पर डिवाइन कहीं ना कहीं उनको बिलीव करा रहे हैं, इस टाइम पर वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हाँ चीज़ें होती हैं, मैजिक होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे डिवाइन मॉस्कुलाइन कहीं ना
कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लेंजिंग दिख रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को एग्जॉस्ट भी फील हो रहा है। वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस पे ना अपने ईगो पे। अब यहाँ पे ईगो मैंने इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी सारे मस्कुलाइन का मुझे दिख रहा है कि वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसे चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट करें, वो कैसे धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे किसी और के लिए फील कर रहे हैं जहाँ पे जब तक उन्होंने अभी तक अपने फीलिंग्स को क्लियर नहीं किया था। वो आपसे तो नहीं बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोगों को बता रहे हैं, वो लोगों से जजमेंट ले रहे हैं, वो लोगों से क्लैरिटी मांग रहे हैं। तो मुझे अभी उनकी हालत थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है। दूसरे साइड एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो क्लियर है अपने थॉट्स में कि यस उनको फीलिंग है। दूसरे टाइप उनको ऐसा भी दिख रहा है, दूसरी एनर्जी जहाँ पे उनको सक्सेस मिल रही है फाइनेंशियली, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ डील कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए फील करते हैं, वो उस पर्सन के लिए फील करते हैं, और उसकी वजह से वो बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं है और वो जर्नी में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा बस चीज़ों को बोल कर करना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी कुछ मुझे वैसी दिख रही है। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के साथ साथ ना अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा चेंज मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में लग रहा है। ठीक है, जितने लोगों की बातें चल रही हैं, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है, बट जितने लोगों की भी बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने मस्कुलाइन एनर्जी में ना चेंज देखेंगे। जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, जितने लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं उनकी जर्नी में कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ दिख रहा है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में, बिहेवियर में चेंज आते हुए दिख रहा है, और चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं वही है कि यूनियन की तरफ आप लोग जो आगे बढ़ रहे हो उसके लिए उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, साथ ही साथ जो चैनल मैसेज है वो मैं बताना चाहूँगी अभी के टाइम पे कि आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में आके कोई भी डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक तरीके से बता सकते हैं कि इस डेट पे आपकी ये चीज़ें होनी है। दूसरा, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किससे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। दूसरा, आपको आपका पर्पस पता चल सकता है। ठीक है, ये मेडिटेशन में भी हो सकता है, ये ड्रीम में भी हो सकता है। तो अपने ड्रीम्स को याद रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपनी चीज़ों में क्लियर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे साइंस मुझे दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस को मिल रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अप एंड डाउन वाली है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और एक एनर्जी है जो बीच की, जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, जो ना ही अपने करियर में बैलेंस बना पा रही है, ना ही अपनी इमोशंस पे, ना ही अपनी चीज़ों पे। तो एक मिक्स एनर्जी है। बाकी कई लोगों का ऐसा मुझे दिख रहा है कि उन्होंने सोच लिया है कि हाँ, इस जर्नी में उनको विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, न्यू मून की पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि हम लोग एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अगर क्लेंजिंग चल रही है, अगर चीज़ें होनी है तो होनी ही है। ठीक है, तो बस आप लोग अपने आप में पॉजिटिव रहें। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको रीडिंग बुक करानी है, आपको पास्ट लाइफ बुक कराना है, आपको अगर मैं बात करूँ आकाशिक हीलिंग या आकाशिक रीडिंग बुक कराना है, कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है अपने जर्नी से रिलेटेड, ब्लॉकेजेस जानना है, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कनेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम्स जानें। क्योंकि अगर आप अपने इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अगर आप अपने ब्लॉकेजेस को नहीं समझ पाए हो, तो कनेक्ट करके एक बार अपने ब्लॉकेज जानो, रीडिंग करवाओ, चीज़ों में क्लियर रहो और आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा, जिनको भी इस 3 डेज की हीलिंग में आना है, या फिर वो लोग करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर आएँ। 14, 15 एंड 16 ये 3 डेज होंगे जहाँ पे आपकी क्लिनजिंग करी जाएगी, जिससे कि अभी तक जो भी स्पेल आपके बॉडी में हुए हैं या फिर आप पर कराए गए हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो, इस लाइफ के हो, साथ ही साथ आपके कार्मिक कॉर्ड्स क्लियर होंगे। जो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, दूसरा, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये 3 दिन का जो हीलिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये एक गाइडेड हीलिंग है जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए पहली बार लेके आई हूँ और पहली बार आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कनेक्ट करना, जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक साथ में ये शायद फिर मैं बाद में कभी लेट ही लेके आई हूँ जब मुझे गाइडेंस मिले डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो इस बार ये गाइडेड है। तो जो भी लोग करवाना चाहते हैं अपनी हीलिंग 3 डेज की, वो लोग जरूर कनेक्ट करें 14, 15 एंड 16 ओनली। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि एनर्जीज कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है। ठीक है,
तो आप लोग अपना ख्याल रखें, ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना अपनी चीज़ें, और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ आप लोग कनेक्ट कर पाएँ। और लाइव में कभी कभी ऐसे तगड़े तगड़े चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको सामने से देखना बनता ही है, तो प्लीज़ कनेक्ट किया करो लाइव में, क्योंकि लाइव में हम कलेक्टिव रीडिंग भी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।